कफ परेड में चल रही है खुलेआम गुंडागर्दी। कानून और न्यायालय का खौफ दिन ब दिन घटता हुआ नजर आ रहा है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नगर गली 5 में चल रही है सोसाइटी के नाम पे ठगी। लोगों से झूठ बोल के पैसा वसूला जा रहा है। कभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में स्टे ऑर्डर लेने के बहाने, कभी लॉकडाउन में राशन लेने के बहाने, पनवेल में मकान दिलाने के बहाने, कभी पब्लिक से 3-3 हज़ार लेके 10 बाय 20 का रूम दिलाने के बहाने जल्दी पैसा कमाने के ऐसे रास्ते अपनाए जा रहे हैं। जब इसकी रिपोर्ट सारा अधिकार की संपादिका आशा शर्मा ने कफ परेड चौकी को सूचित किया गया तो उनके और उनके परिवार वालों को जान से मारने की कोशिश की गई। हमले हुए, ये सारा प्रकरण इतना ज़्यादा हो चुका है कफ परेड के अम्बेडकर नगर में कि जैसे मानो पत्रकारिता करना जान पे बनाई है। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में भी सारा अधिकार की एडिटर इन चीफ हिम्मत नहीं हारी, हौसले को बुलंद रखा। इन गुंडों को, इन मवालियों को जो कानून की कोई इज्जत नहीं करते, जो कानून का डर नहीं रखते और समाज में ऐसे काम करते हैं, उन्हीं लोगों के खिलाफ उन्हें कानून का खौफ बताने के लिए कंट्रोल रूम को कॉल किया गया और न्याय की गुहार लगाई गई और मामला बताया गया। पुलिस फौरन हरकत में आ गई। एक कांस्टेबल सीधे पहुंचा अम्बेडकर नगर। कांस्टेबल सीधे पहुंचे अम्बेडकर नगर और मामले की जांच शुरू कर दी। फिर उसके बाद फौरन कफ परेड पुलिस स्टेशन पहुंचे। कफ परेड पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर श्री भागवत जी और श्री अजय रायकर जी को आशा शर्मा जी ने सूचित किया, सारा मामला बताया। पत्रकारिता एक प्रहरी के रूप में कार्य करती है जो सत्ता में बैठे लोगों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह बनाती है। खोजी पत्रकारिता भ्रष्टाचार, अनैतिक व्यवहार और मानव अधिकारों के हनन को उजागर करने में मदद करती है। आशा शर्मा ने हर बार अपनी सच्चाई और ईमानदारी को जाहिर किया और सोशल वर्क में हमेशा आगे रहते हैं। अम्बेडकर नगर की जनता की मदद के लिए हमेशा सक्षम रहते हैं। उनके परिवार और उन्हें परिवार को ऐसी चोटें दी गई जो बहुत ही शर्मनाक है। इस हमले की सारी स्ट्रैटेजी बनाई गई। जगदीश गुज्जर, सीमा गुज्जर और देवा नामक शख्स पहले से इन सारे चीज़ों में लगा हुआ था क्योंकि ये लोगों ने पहले भी झगड़ा किया था। प्रीति नामक महिला का भाई विकी, प्रीति की माँ, ये लोगों ने हमले किए और ये हमले में काफ़ी चोटें आई। ये बहुत ही घटिया हरकत है, निंदनीय अपराध है। अम्बेडकर नगर में गुंडागर्दी अपनी चरम सीमा पर है। कहीं कोई मवाली चरस पीता हुआ नजर आता है, कहीं कोई गुंडा गांजा पीता हुए और तस्करी करता हुआ नजर आता है। इस मुद्दे पर कफ परेड चौकी के माननीय सीनियर इंस्पेक्टर राजेंद्र रणमाले जी से भी मीटिंग करने का प्रस्ताव रखा गया। प्रस्ताव के बाद मीटिंग हुई। इस मीटिंग में इस सारा इंसिडेंट बताया गया। इस एरिया में खुलेआम ड्रग्स पीने वाले गुंडों के बारे में बताया गया जिन लोगों ने हमले किया। पहला सीमा गुज्जर, जगदीश गुज्जर, देवा ने चौकी में विकी, प्रीति की माँ और प्रीति के ऊपर ही कंप्लेंट की थी। उसके बाद अब यही लोग मिलके सच्चाई को दबाना चाहते हैं ताकि दुनिया के सामने सच्चाई नहीं आए। लेकिन फिर भी सारा अधिकार की संपादिका ने हार नहीं मानी और इन लोगों पर एफआईआर नोंद करवाया। कफ परेड पुलिस चौकी में एफआईआर नोंद की गई। इसमें धारा 325 आईपीसी, 504 आईपीसी, 506 आईपीसी और धारा 34 की धारा लगाई गई। लेकिन आशा शर्मा जी का ये कहना है कि 354 की धारा भी लगाई जाए ताकि ऐसे गफले करने वाले लोगों से, सरेआम गुंडागर्दी करने वाले लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और इन लोगों पर इंक्वायरी बैठे और ऐसे दलालों को सीख मिले, शिक्षा मिले। आपको बता दें, कफ परेड एरिया में सबसे ज़्यादा चरस और गांजा पिया जाता है और इसी नशे की हालत में लोग एक दूसरे पर हमला करते हैं, झगड़े करते हैं, अपशब्द बातें करते हैं। नशा बर्बादी की ओर ले जाता है। कफ परेड एरिया में विकी और उसके दोस्त लोग काफ़ी नशा करते हैं और दिन रात हंगामा करते हैं और किसी की माँ, बहन, बेटी को कुछ भी बोलते हैं। मानो यहाँ पर लिहाज ख़त्म हो चुका है।
कफ परेड चौकी के सीनियर पीआई से जब ये इन्फॉर्मेशन शेयर की गई तो उन्होंने इसे बहुत ही पॉजिटिवली सुना। इस पर उन्होंने ये भी कहा कि वो इन चीज़ों की गतिविधियों से वाकिफ़ है और इन चीज़ों को कंट्रोल करने में कफ परेड पुलिस फोर्स सक्षम है और आगे भी सक्षम रहेगी, और उन्होंने काफ़ी अच्छा कोऑपरेशन बताया। इन लोगों ने आशीष शर्मा जी को वो घर लेने का ऑफ़र दिया था, पर उन्होंने इंटरेस्ट नहीं दिखाया और उनको सलाह दी कि गरीबों के साथ अन्याय मत करो और उनके पैसे जो है वो लौटा दो। जब से वो लोग सहारा अधिकार की संपादिका के जान के दुश्मन बन गए हैं। अब देखना ये है कि इस पर क्या फैसला आता है। सीएसटी के सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल में मेडिकल करवाई गई और उसके दूसरे दिन कफ परेड पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार।